ओम शांति। 4 दिसंबर। मुरली से पहले गीत बजा था, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। पुराने गीत हैं ये। बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम बच्चों को आकर धीरज दिया है। मैं सारे संसार को धीरज देने आया हूँ कि बच्चे, ये दुखधाम अब समाप्त होगा। तुम दुखी हुए हो देह अभिमान में आने के कारण। अब सुखधाम आएगा, जहां तुम 16 कला संपूर्ण होंगे तो संपूर्ण सुख होगा। दुख का नाम मात्र नहीं, केवल सुख ही सुख। तुम्हें दुखी किया है इस देह अभिमान ने। कई बच्चे भी देह अभिमान का पूरा अर्थ समझते नहीं। ये तो हमने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी देह का आकर्षण रहता है, अपनी देह का भी। देह को सजाने में, संवारने में कितना समय लग जाता है। देह को जरा सा कुछ हो गया तो परेशानी हो जाती है। ये सब देह अभिमान के लक्षण हैं। देह का आकर्षण, देह पर ही दृष्टि, बच्चों को भी देखते हैं तो दैहिक भाव से, इस सब से ऊपर उठकर हमें आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी अवस्था में सुख ही सुख है। तो बाबा बहुत धीरज दे रहे हैं। तुम आत्माएं हो, तुम में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये पाठ अविनाशी है, सदा ही चलता रहता है। कई तुम्हारे पास आते हैं जो कहते हैं हमें तो मुक्ति चाहिए। वो केवल चाहते हैं मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ, बस योग करूँ, ज्ञान न सुनूं। तो हो सकता है ऐसी आत्माओं को मुक्ति तो मिल जाए, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, क्योंकि स्वर्ग में मनुष्य देवता बनने का अब ज्ञान भी तो चाहिए ना। ज्ञान के बिना कोई मनुष्य देवता बन नहीं सकता। अकेले योग से तो नहीं, योग से भी कर्म विनाश होंगे। तुम्हें दूसरों का कल्याण भी बहुत करना है। जिनके पास ज्ञान होगा वो दूसरों को ज्ञान तो अवश्य देंगे ही। इसलिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करते चलो। लेकिन कई बच्चे ऐसे आते हैं, कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का मीडियम है ना, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो शिव बाबा से लेना है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, घर बैठो। ज्ञान चाहिए तो ब्रह्मा के पास तो आना ही पड़ेगा। ज्ञान के बिना न सद्गति होगी, न तुम मनुष्य देवता बनोगे, न किसी का कल्याण कर सकोगे। मैं ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, प्रदर्शनी होती थी उन दिनों, बहुत प्रश्न पूछते थे, ब्रह्मा के ही तन में क्यों, श्री कृष्ण के तन में क्यों नहीं, सन्यासियों के तन में क्यों नहीं। तो आज बाबा इसका एक उत्तर दे रहे हैं कि मैंने यज्ञ रचा है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ये तो गायन है। ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करते हैं, ये भी गायन है। अगर मैं श्री कृष्ण के तन में आऊं तो सभी देव कुमार कुमारियां बन जाएं। मैं ब्रह्मा के तन में आता हूं तब तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात ब्राह्मण बनते हैं। उनके द्वारा ही मैं ये स्थापना का कार्य पूर्ण कराता हूँ। सन्यासी के तन में तो आ नहीं सकता, उनके तो कुमार कुमारी होंगे ही नहीं। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। ये ही ब्रह्मा 84 जन्म लेता है, फिर विष्णु बन जाता है। ये पहले जन्म में ब्रह्मा सो विष्णु, ये ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये राज राजेश्वरी बन जाते हैं, यहाँ ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं। ऐसे ही तुम सबका भी है, तुम उनकी वंशावली हो, तो वैसे ही तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और फिर राज राजेश्वरी बन जाते हो। तो ब्रह्मा विष्णु कैसे बनते हैं, विष्णु ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये सुंदर रहस्य
तुम्हें सभी को समझाना है। बहुत ही बड़ा रहस्य है ये कि ब्रह्मा ही देवता। कहीं कहीं शास्त्रों में भी ये है, मैंने शास्त्रों के मंत्र पढ़े कहीं, मुझे अभी याद तो नहीं है, जिसमें है ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही शंकर। ब्रह्मा ही विष्णु, ब्रह्मा ही शंकर हैं, तीनों एक ही हैं, ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन है। सब में नहीं होता है वर्णन। तो बाबा इस बात पे आज जोर दे रहे हैं कि तुम्हें दूसरों को समझाना है, ये विष्णु की वही आत्मा है, जन्म लेते लेते अब अंत में आ गई है। तो इसको ही ब्रह्मा कहा जाता है, इसके ही तन में निराकार परमात्मा आते हैं। बाकी विनाश तो होने वाला है, ये खेल पूरा हो रहा है, सबको मरना है। तुम आत्माभिमानी बनते हो, आत्माभिमानी का अर्थ ही है जीते जी मरना। अब कौन किसको रोएगा, तुम्हें किसी की मृत्यु पे रोना नहीं है। कहावत है राम गयो रावण गयो, सब जाएंगे, साधु संत भी जाएगा, कोई किसी का शरीर उठाने वाला भी नहीं बचेगा। तो तुम्हें अभी इससे निर्मोही बनना है। और आज बाबा बार बार कह रहे हैं, बहुत धैर्यता से और गंभीरता से बाबा को याद करो, यानी योग युक्त रहो। कई कॉमन रूप से कहते हैं हम तो से बाबा को बहुत याद करते हैं, वो अलग चीज है बाबा बाबा याद करना। लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुझ निराकार से बुद्धि योग लगाओ। इसमें बहुत धैर्यता, बहुत गंभीरता, बहुत रॉयल्टी चाहिए। इससे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और जितना तुम ज्ञान धन का दान करोगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। वरदान है, आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। तो हमें ये बहुत अभ्यास करना है। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, ये मस्तक मेरा अकाल तख्त है, मैं इस पर विराजमान हूँ। बार बार यदि अभ्यास करेंगे तो अकाले मृत्यु भी नहीं होगी, काल भी नहीं खाएगा, और सब परिस्थितियों पर तुम सहज ही विजय प्राप्त कर लोगे। तो बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, जो बार बार फीलिंग में आते हैं, किसी ने कुछ कहा फीलिंग हो गई, फाइनल पेपर में फेल हो जाते हैं। तो आज सारा दिन हम अकाल तख्त पर विराजमान, मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, इसका अभ्यास करेंगे तो न अकाल कभी होगा, न अकाले मृत्यु होगी। अकाल से भी हमें जूझना नहीं पड़ेगा। अपने को निराकार स्वरूप में देखेंगे, मस्तक सिंहासन पर, और विशेष रूप से संकल्प के साथ मैं अकाल मूर्त हूँ, तो भय भी समाप्त हो जाएगा मृत्यु का। और अगर पूर्व जन्मों का कोई भय चला आता है वो भी इससे समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।